तो पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कल्चरल कमेटी का, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने लिखे कुछ शेर, कुछ कविताएं आपके सामने आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। तो जैसा कि अभी मैं आ रहा था तो मेरे लिए एक शेर पढ़ा गया, बहुत शुक्रिया आपका। इस शख्सियत के लिए एक शेर मैं भी अपने लिए 2 लाइन कहना चाहूँगा। तो गौर फरमाइएगा कि एक शोर के गुबार में खोया वो शख्स, आवाज तेज कीजिए प्लीज। एक शोर के गुबार में खोया वो शख्स गहरे समुंदर सा शांत भरा बैठा था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये मंच आज सजा है, साल की आखिरी रात है और ख्वातीन और हजरात भी बैठे हैं। मोहतरमाओं का क्या कहना है, ऐसा लग रहा है कि अभी ब्यूटी पार्लर से चलकर चली आ रही हैं। तो कुछ इनकी तारीफ मैं एक शायरी पेश करता हूँ। सुधीर भाई गौर फरमाइएगा, शायरी थोड़ी अधूरी है लेकिन अधूरी बातों में ही बहुत कुछ कह जाएगी। तो चूड़ी कंगन झुमका नथनी श्रृंगार तुम्हारा गहना है, चूड़ी कंगन झुमका नथनी श्रृंगार तुम्हारा गहना है, आंखों के काजल सी काली बिंदी इन जुल्फों में उलझे रहना है। बहुत शुक्रिया। मेरे लबों पर एक बात आई, इन लबों की क्या तारीफ करूं। मेरे लबों पर एक बात आई, इन लबों की क्या तारीफ करूं। आंखों ने जब से इन आंखों को देखा है, चलो छोड़ो बहुत तारीफ हुई, अब आगे क्या तारीफ करूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक शेर और है जिसका पहला मिसरा देखिएगा कि मत पूछिए उनकी खूबसूरती के बारे में, मत पूछिए, अरे रहने दे, मत पूछिए, छोड़िए, मत पूछिए उनकी खूबसूरती के बारे में। वो जो आंखों में काजल लगा ले कमबख्त जलजला सा आ जाता है। अरे शुक्रिया, शुक्रिया। तो सुधीर भाई हमारे कुछ दोस्त यार भी बैठे हैं पीछे, उनमें से कोई दिल टूटा आशिक भी होगा। ठुकरा के मेरा प्यार। तो एक नज्म पेश करना चाहूंगा मैं। ये नज्म के पीछे की कहानी पहले मैं बता दूं। बात करते हैं कॉलेज लाइफ की, जब लड़का लड़की मिलते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि मोहब्बत, इश्क, प्यार होता है, लेकिन ये तीनों अपने में ही अधूरे हैं कहीं ना कहीं, ये पूरे नहीं होते। तो खैर वक्त बीतता है, साल आखिरी कॉलेज का आखिरी साल आता है तो लड़का और लड़की अलग होते हैं, लेकिन लड़का स्ट्रगलिंग फेज में है उस समय और वो कहानी अधूरी रह जाती है। तो वक्त आगे बढ़ता है, साल बीतते हैं, 4 साल के बाद एक नज्म लिखता है। तो वो नज्म मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसका पहला मतला देखिएगा कि वो जो तुम साथ चलते थे वो सफ़र याद है ना। देखिए जहाँ पर भी आपको लगे कि आप हमारा साथ दे रहे हैं तो तालियों से एकदम गड़गड़ाहट कर दीजिएगा, ठीक है, कुछ कमी ना रह जाए, मुझे ना लगे कि मैं कहीं छूट गया पीछे। वो जो तुम साथ चलते थे वो सफ़र याद है ना, जिसके हाथों में अपना हाथ रखते थे वो हम सफ़र याद है ना। कश्मकश के समंदर में अकेला छोड़कर अलविदा कहा था तुमने वो मंजर याद है ना। अगली लाइन देखिए कि सुनो मैं तुम्हें खत लिख रहा हूँ। अब आज के ज़माने में खत वत तो सर के टाइम पे होते थे, हम लोग तो व्हाट्सएप और आगे बढ़ गया ज़माना, लेकिन खत में जो बात है ना वो आज के टाइम पे नहीं है। वो इंतज़ार, वो तलब कि कब मैसेज आएगा, कब बातें आगे बढ़ेंगी। तो उस पर देखिएगा कि सुनो मैं तुम्हें खत लिख रहा हूँ, अपने हर लफ्ज़ पर तुम्हें शिद्दत लिख रहा हूँ, तुमसे बिछड़कर मैं और नायाब हो गया हूँ। अगली लाइन पे आपका साथ चाहूँगा कि तुमसे बिछड़कर मैं और भी नायाब हो गया हूँ, एक वो मंजर था एक ये दौर है, देखो मैं कामयाब हो गया हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कामयाबी क्या है? एक सफ़र ही तो है। जिंदगी क्या है? एक सफ़र ही तो है। जिंदगी से कामयाबी तक का सफ़र कर चुका हूँ, दूरियों का तकाजा तो चलते चलते कम होता है, मंजिल तो तुम थी। गौर फरमाइएगा कि जिंदगी से कामयाबी तक का सफ़र कर चुका हूँ, दूरियों का तकाजा तो चलते चलते कम होता है, मंजिल तो तुम थी, पर इस रास्ते में अब कब का रुक चुका हूँ। इस नज्म की आखिरी शेर है, देखिएगा ये आखिरी खत है मेरा, इसे संभाल कर रखना। सुधीर भाई आगे की लाइन में देखिएगा कि ये आखिरी खत है मेरा, इसे संभाल कर रखना,
तुम अक्सर कीमती चीजें खो दिया करती हो। बहुत शुक्रिया। ताउम्र शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा, तुमने मुझे अंधेरे में रखा। ताउम्र शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा, तुमने मुझे अंधेरे में रखा। गफलत के अंधेरों से निकलकर आफताब हो गया हूँ। एक वो कयामत थी, एक ये शोहरत है, देखो मैं कामयाब हो गया हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब ये नज्म की बात अलग होती है सुधीर भाई, ये चलती रहती है, स्टोरी आगे बढ़ रही है, स्टोरी टेलिंग होती है, लेकिन जो बात शायरी की 2 लाइनों में होती है, जो दर्द, जैसे मिर्जा गालिब साहब थे, मीर तकीम साहब थे, 2 लाइन में ही बहुत कुछ बयां कर जाते थे। तो उस नज्म का कंक्लूजन, निचोड़ देखिए 2 लाइन में कैसे होता है कि हम सफ़र का इंतज़ार करते करते, हम सफ़र का इंतज़ार करते करते मुसाफिर राह पर अकेला चल दिया। बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ूंगा और कुछ दोस्तों से सवाल पूछना चाहूंगा। हिमांशु, यार तेरा फेवरेट हीरो कौन है? अक्षय कुमार। बहुत बढ़िया भाई। मैं लड़कियों में से भी किसी में से, सुमन तुम बताओ तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है? कोई नहीं, आप बताओ। रणबीर कपूर। रणबीर कपूर। चलो ठीक है, मैं अपना फेवरेट हीरो बताता हूँ, मेरे पापा। क्लैप फॉर। मुझे लगता है वो जितने यहाँ बैठे हैं सारे इस बात से कनेक्ट कर पाएंगे, और लड़के ज़्यादा कुछ कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि लड़कों का और पापा का जो एक बॉन्ड, एक कनेक्शन होता है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कभी कुछ बात बिना कहे समझ जाते हैं, और कभी कुछ कहे तो फिर भी वो बात समझ नहीं पाते हैं, और वो बात हो नहीं पाती, क्योंकि लड़कों का ऐसा है कि साहब कह दो पहाड़ तोड़ने को तोड़ देंगे, लेकिन पापा को आई लव यू नहीं बोलते हैं। सच है कि नहीं है? कितनों ने बोला है यहाँ पर? गले लगाने की तो बात थोड़ी हो। तो एक कविता है जिसका शीर्षक है मेरे पापा, और ये 2021 की कविता है जो मैंने लिखी थी। कुणाल भाई ध्यान देना। कभी न थकते कभी न रुकते, सबसे अलग सबसे शांत वो दिखते हैं, राम नाम में रमे हुए कर्मों से अपने लदे हुए सबकी इच्छा वो पूरी करते हैं। निराश ना होना अमन, कलम ही तुम्हारी तलवार है, या कहकर साहस वो मुझ में भरते हैं। घर का बड़ा हूँ, कई राहों पर खड़ा हूँ, इस बात को सिर्फ मेरे पापा ही समझते हैं। दोस्तों तालियों की गड़गड़ाहट चाहिए, और मेरे लिए नहीं तो एटलीस्ट अपने पापा के लिए करिएगा। आगे बढ़ता हूँ। यह बात सरासर गलत है कि माँ की ममता होती है और पिता का साया होता है। सच तो यह है कि उस ममता का भार भी पिता के सर पर आया होता है। माँ के अक्सर पैर दर्द होते हैं, मेरे पिता के बुखार भी हो तो भी उन्होंने सच को छुपाया होता है। हाँ, ये सच है कि माँ के पैरों में जन्नत होती है, मगर पिता के चरणों का क्या? उस पर लगी चोट, उन पर पड़े छालों का क्या? जन्नत तो इंसान मर कर भी चला जाता है। इंसान वह माटी का पुतला है जो जीते जी भी पिता के चरणों की धूल का कर्ज नहीं चुका पाता। पैसे की जरूरत तो नहीं, ये मैंने बताया ना 2021 की कविता है, तो 2021 में मैं जॉब नहीं करता था, बेरोजगार हुआ करता था। तो देखिएगा कि पैसे की जरूरत तो नहीं, जीवन में क्या चल रहा है, पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। न जाने ऐसे कितने सवाल वो मुझसे पूछा करते हैं। मेरे हर सवाल का जवाब है उनके पास, मेरे हर प्रश्न का उत्तर बड़े सलीके से वो दिया करते हैं। बेरोजगारी, लाचारी, ऐसी कई बीमारियों से ग्रसित हूँ मैं, फिर भी मुझे मोटरसाइकिल दिलाकर खुद टूटी साइकिल पर चलता है। कभी न थकते कभी न रुकते, सबसे अलग सबसे शांत जो दिखते हैं, श्याम नाम में रमे हुए, आदर्शों से अपने बंधे हुए सबकी इच्छा पूरी करते हैं। मेहनत की परिभाषा उनसे सीखी, निराशा में आशा उनसे सीखी। शून्य से शिखर तक तो सब जाना चाहते हैं, शून्य से कैसे होती है शुरुआत उनसे सीखी। निराशा तो मन का महल है, ऐसा वो मुझसे बतलाते हैं। मेरे हताश होने पर आंगन में हरिवंश राय बच्चन की कविता सुनाते हैं। कभी झुकने नहीं देते, कभी रुकने नहीं देते, मेरी रगों में साहस वो अपनी हुंकार से भरते हैं। कभी न थकते कभी न रुकते, सबसे अलग सबसे शांत वो दिखते हैं, शिव नाम में रमे हुए, वैराग्य से अपने सधे हुए, सबकी इच्छा वो पूरी करते हैं, सबकी इच्छा वो पूरी करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब वो लास्ट कविता में अपने दोस्तों को डेडिकेट करना चाहूँगा, और इस पर एकदम अभी मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था, जलजला आ जाना चाहिए। एक पर्सनल रिव्यू है, आप लोगों के लिए, ठीक है?
जैसा कि मेरा नाम आप लोग तूफान बताते हैं, एकदम तूफान हो जाए सब कुछ। मैं पेश कर रहा हूँ, हर लाइन पे आप लोग शायद कनेक्ट कर पाएंगे कि कुछ बातें अधरों पर आई हैं, अधर मतलब होठों पर आई हैं, कुछ बातें अधरों पर आई हैं, सोचा इन्हें इस पन्ने पर लिख दूं। ZTC के किस्से कहानियां हैं, सोचा कुछ इस पर लिख दूं। 31वां बैच था, 40 लोग थे, डबल ओ का परिवार बनाया था। 3 महीने की ट्रेनिंग में हर व्यक्तित्व में निखार आया था। कुछ यादें हैं जो इन सब में बहुत खास हैं। सुबह रिव्यू है, उसके बाद 4 क्लास है। कुछ यादें हैं, इन सब में बहुत खास हूँ। सुबह रिव्यू है, उसके बाद 4 क्लास हैं। इन 4 क्लासेस में कभी कोई PPT तो कभी कोई केस हो। नवीन जी याद दिला देना जब 5 मिनट शेष हो। भरी जवानी में बचपन सा खौफ याद आता है। उपेंद्र सर की क्लास में फ़ोन अपने आप ट्रे में चला जाता है। वो खुद रिव्यू की क्लास में सुधीर मैकेनिकल इंजन पढ़ाता है। नरेंद्र तो डायरेक्टर सर के सामने ही सो जाता है। जब नेक्स्ट क्लास में गेस्ट फैकल्टी का सेशन हो रहा होगा, पीछे बैठकर राम या भड़िया जरूर सो रहा होगा। अरे यार कल फिर से जल्दी उठना होगा, विवेक सर प्लीज बंद करवा दीजिए योगा। सब सोच के आए थे कि 5 दिन ट्रेनिंग और 2 दिन खूब रेस्ट होगा। फिर डायरेक्टर सर का ऐलान होता है, बच्चों छुट्टियों में आपका टेस्ट होगा। टेस्ट में ना जाने कौन से प्लान होते हैं, ना जाने कौन से सर्कुलर में क्या रहा था। सार्थक बताओ LIC ने क्या कहा था? और टी ब्रेक में पार्ले जी और लंच में दौड़ लगाना। कोई रोटी लेने जाता हो तो एक्स्ट्रा एग मंगवाना। लंच ब्रेक में नरेंद्र खूब ठाके लगाता है। मोहित का क्या कहना है, मुर्गे का खानदान खा जाता है। कमरा नंबर 308 से सबका अलग ही नाता है। वो रात में अपनी बातों से उठकर सबको हंसाता है। हर वीकेंड में एक टोली सबके कमरों में जाती है, गाना बजाकर हर वीकेंड में एक टोली सबके कमरों में जाती है, गाना बजाकर सोते हुए लड़कों को भी नचवाती है। बात बात में दीप नारायण लखनऊ की याद दिलाता है। विपुल हमारा ED सबके नाम की लिस्ट बनाता है। शाम होते ही कुछ लड़कों को कारगिल चौराहा याद आता है। देर रात को किसी का स्विगी तो किसी का जोमेटो आता है। बैडमिंटन का कोच सबकी वर्जिश करवाता है। चलते हुए फिसलकर आदित्य का गिरना याद आता है। सचिन भाई तेरे से ये उम्मीद न थी, तो अब WhatsApp ग्रुप में PPT भेजना भूल जाता है। अब इस लाइन पे कोई भी गर्ल्स नहीं है, खैर मैं पढ़ता हूँ आगे देखिएगा। 39 में नव दुर्गा हैं जो समाज की बेड़ियां तोड़ चुकी। धारा उनके विपरीत थी, उस धारा को अब वो मोड़ चुकी। गर्विता का ज्ञान उसके पराक्रम को दिखाता है। और वशी का विवाहित जीवन सशक्तिकरण सिखाता है। मार्केटिंग के फायदे मीना सर खूब बताते हैं। ABM सेल्स बनते ही कार मिलने की लालच दिलाते हैं। मिश्रा सर मिश्री के जैसे सबको प्यार जताते हैं। रायगर सर हम सब बच्चों के गार्जियन भी बन जाते हैं। फैकल्टी में एक मैम हमारी जो सबकी फेवरेट हो जाती हैं। फैकल्टी में एक मैम हमारी जो सबकी फेवरेट हो जाती हैं, ध्यान रखती हैं हर बच्चों का, सबकी माँ जैसी बन जाती हैं। डायरेक्टर सर मुखिया हमारे हर चीज़ की चिंता करते हैं। बच्चों को कुछ हो ना जाए इस बात से वो डरते हैं। इन लम्हों की कोई था नहीं है, ये पन्ने भरते जाएंगे। ये ZTC के किस्से हैं जो सबको याद आएंगे। हर्षित तुम कहते थे अमन भाई कुछ सुना दो। हर्षित तुम कहते थे अमन भाई कुछ सुना दो, कुछ मोहब्बत के चर्चे, ये गुलाब की सच्चाई बता दो। लो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ये ZTC की कहानी है। कुछ बातें अधरों पर आई हैं तो जो तुम सबको सुनानी है। ये 40 लोगों के किस्से हैं जिनकी पूरी किताब बन जानी है। कुछ चंद दिन और फिर ये ट्रेनिंग कभी ना आनी है। फिर ये ट्रेनिंग कब। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। Thank you so much. Thank you so much.